ये हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है रेलवे इंजीनियरिंग का। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस बेस्ड ऑन ग्रेड सेपरेटर्स, रेलवे ओवर ब्रिजेस एंड रेलवे अंडर ब्रिजेस, ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ ब्रिजेस, दैट इज बीम टाइप ऑफ ब्रिजेस। तो बीम टाइप फर्दर क्लासिफाइड है 6 कैटेगरीज में: आरसी स्लैब ब्रिजेस, टी बीम ब्रिजेस, स्टील गर्डर एंड प्लेट गर्डर ब्रिजेस, बक्स गर्डर ब्रिजेस, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिजेस एंड ट्रस्ट ब्रिजेस। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास आर्च टाइप ब्रिजेस। आर्च टाइप ब्रिजेस जो है फर्दर क्लासिफाइड है 3 कैटेगरीज में: ओपन स्पैंड्रिल आर्च ब्रिजेस, फील्ड स्पैंड्रिल आर्च ब्रिजेस एंड बैरल एंड रिब टाइप आर्च ब्रिजेस। फोर्थ है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल फॉर्म, सस्पेंशन टाइप ऑफ ब्रिजेस। सस्पेंशन टाइप ऑफ ब्रिज फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में: अनस्टिफन टाइप और स्टिफन टाइप। एंड द लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट फ्लोड लेवल। सबमर्सिबल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिजेस आते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बीम ब्रिजेस। अ बीम और अ गर्डर इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज। बीम या गर्डर जो है सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज होता है। बीम ब्रिजेस जो है फर्दर क्लासिफाइड है 6 कैटेगरीज में: आरसीसी स्लैब ब्रिज, टी बीम ब्रिज, स्टील गर्डर ब्रिज, प्लेट गर्डर ब्रिज एटसेट्रा, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज एंड ट्रस्ट ब्रिज। So first we will discuss about RC slab bridge. It is that type of bridge whose superstructure generally consists of RC slabs which carry the bridge floor is known as RC slab bridge. जिसका सुपरस्ट्रक्चर RC स्लैब का बना हुआ होगा उसको हम कहेंगे RC slab bridge. It is the simplest type of RC bridge and it is simple in its construction. Easy to construct भी है, simplest type of RC bridge भी है. As you can clearly see here in the diagram, यहाँ पे रिवर बेड दिखाया हुआ है, HFL हाईएस्ट फ्लोर लेवल है, आरसी स्लैब दिखाया हुआ है, एबटमेंट्स दिखाए हुए हैं, पैराफिट वॉल, ब्रिज फ्लोर एटसेट्रा। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ आरसी स्लैब ब्रिज। अगर हम इसकी सूटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर कल्वर्ट्स एंड स्मॉल ब्रिजेस ऑफ स्पैन्स अप टू 8 मीटर। जनरली हम इसको अप टू 8 मीटर स्पैन तक यूज़ कर सकते हैं। आरसीसी ब्रिज इज मोस्ट सूटेबल एज सबमर्सिबल ब्रिज। आरसीसी ब्रिजेस को हम एज अ सबमर्सिबल ब्रिज भी यूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप इसमें हमारे पास टी बीम ब्रिज। इन गर्डर ब्रिजेस T beams are used as main girders. For wider bridges, roadway is supported on T beams as longitudinal girders with or without transverse T beam. तो गर्डर ब्रिजेस में अगर हम देखेंगे T beams को एज ए मैन गर्डर्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो T beam की क्लियरली डायग्राम दिखाई हुई है, पैराफिट वॉल, आरसीसी स्लैब, ब्रिज फ्लोर, बीरिंग्स दिखाई हुई है, यहाँ पे T beam दिखाया हुआ है, यहाँ पे पायर दिखाया हुआ है, एबटमेंट्स, अर्थ फिलिंग एटसेट्रा। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम T beam की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं। डेट्स वाई इट इज टर्म्ड एज T beam ब्रिज। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्टील गर्डर ब्रिजेस। द ब्रिज हैविंग इट्स सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टील गर्डर विच कैरी द फ्लोर ब्रिज इज नोन एज स्टील गर्डर ब्रिज। तो जिस ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो स्टील गर्डर्स का बना हुआ होगा उसको हम स्टील गर्डर ब्रिज कहेंगे। इन दीज ब्रिजेस फ्लोरिंग इज कैरिड बाई गर्डर्स विच आर ब्रेस्ड टुगेदर बाई स्टील फ्रेम्स एंड रस्टिंग ऑन बेरिंग्स। तो स्टील ब्रिजेस के केस में जो फ्लोरिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो गर्डर्स करते हैं जो प्रॉपरली ब्रेस्ड होते हैं बाई स्टील फ्रेम्स, और ये किस पे रेस्ट करते हैं, बेरिंग्स पे रेस्ट करते हैं। सो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टील गर्डर ब्रिज आर गर्डर्स, फ्लोरिंग, ब्रेसिंग एंड बेरिंग्स। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है स्टील ब्रिजेस के। अगर हम इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे, दीज ब्रिजेस आर मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल रेलवे ब्रिजेस ऑफ स्पैन्स अप टू 15 मीटर। तो स्मॉल रेलवे ब्रिजेस अप टू 15 मीटर तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर, दिस इज द टिपिकल बीम और गर्डर ब्रिज। इसके जो वेरियस कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो किए हुए हैं। यहाँ पे पायर्स दिखाया हुआ है पिंक कलर से, ग्रीन कलर से ट्रैफिक डेक एंड मैन गर्डर शो किया हुआ है, बेरिंग्स दिखाई हुई है ब्लैक कलर से, एक्सपेंशन जॉइंट, पैराफिट वॉल्स, एबटमेंट्स, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, हर कंपोनेंट्स यहाँ पे क्लियरली शो किया हुआ है। सो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज बीम टाइप ब्रिजेस में आता है वो हमारे पास है प्लेट गर्डर ब्रिज। इट इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ स्टील गर्डर ब्रिज। इन दीज ब्रिजेस प्लेट गर्डर्स आर जनरली यूज्ड एज मैन गर्डर्स फॉर कैरिंग द ब्रिज फ्लोर। तो ये स्टील ब्रिज के ही एक टाइप है। तो इन ब्रिजेस में हम क्या करते हैं कि प्लेट गर्डर्स को यूज़ करते हैं मैन ब्रिज फ्लोर को कैरी करने के लिए। अ प्लेट गर्डर इज इन आई बीम मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स एंड एंगल्स रिवेटेड टुगेदर। तो वेरियस एंगल्स एंड प्लेट्स को कंबाइन करके, इनको रिवेटेड करके हम प्लेट गर्डर्स को बनाते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड डायग्राम दिखाई हुई है, इट इज़ द डायग्राम ऑफ प्लेट गर्डर्स। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इसमें जाती है हमारे पास बक्स गर्डर ब्रिजेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूबुलर गर्डर ब्रिज। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लेट गर्डर ब्रिज विच जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट गर्डर्स। तो ये जनरली 2 प्लेट गर्डर्स को आपस में रिवेटेड करके हम इसको बनाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाई 4 प्लेट्स एंड एंगल्स रिवेटेड टुगेदर। तो इसमें जनरली 4 प्लेट्स होती है और एंगल्स होते हैं, उनको हम रिवेट करके बक्स टाइप गर्डर को बनाते हैं। It has 2 vertical plates and 2 horizontal plates as you can see here in the diagram. In this type of bridge, main girders used for carrying the bridge floor are box girders. In cases में हम box girders को as a main girders use करते हैं। So next we will discuss about balanced cantilever bridge. In this type of bridge, one end of beam or girder rests on pier or abutment,
while the other end is projecting without any support. So इस केस में एक एंड ऑफ बीम या गर्डर का जो है वो पायर पे या अबटमेंट पे रेस्ट करता है, while the other end is projecting without any support. Such a construction where load is balanced by cantilever action is termed as balanced cantilever bridge. So जिस केस में लोड को कैंटिलीवर एक्शन के थ्रू बैलेंस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज. एडवांटेजेस क्या है बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिजेस के? इट हैज़ लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कास्ट, रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, एंड पायर्स ऑफ मॉडरेट डायमेंशन. इसके जो पायर्स होते हैं वो मॉडरेट डायमेंशंस के होते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा थिक होते हैं और ना ही उतने थिन होते हैं. So next we will discuss about truss bridge. Truss is a member which is generally consist of connected elements to form triangular units. तो truss जो है different members को connect करके बनता है. In case of truss bridge, the superstructure is provided with trusses. तो truss bridge के केस में जिसका superstructure है वो trusses का बना हुआ होता है. Trusses are generally made up of steel. तो जनरली अगर हम देखेंगे मेन मटेरियल जो ट्रसेस को बनाने के लिए है वो हमारे पास स्टील है. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रसेस अवेलेबल. तो ट्रसेस भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. As you can see here, this is the diagram of truss steel bridge. All the members in a truss bridge are straight. तो truss bridge में जितने भी हम members provide करते हैं वो सारे straight होते हैं. Trusses are comprised of many small beams that together can support a large amount of weight and span great distances. तो truss हमारे पास generally जो है number of small beams के बने हुए होते हैं that can provide a support for a large amount of weight and can span great distances. अगर हम देखेंगे जो truss bridge का generally span कहाँ से लेकर कहाँ तक vary करता है, 40 मीटर से लेकर 500 मीटर तक इनको हम आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. As you can see here, these are the different diagrams of truss bridges. So next हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे arch bridge. And arch bridge is a bridge with abutments at each end shaped as a curved arch. तो इसमें क्या होता है कि जो उसके abutments होते हैं वो curved shape में बने हुए होते हैं. Arch bridges work by transferring the weight of the bridge and its load partially into a horizontal thrust restrained by the abutments at either side. A viaduct हम कहते हैं long bridge को, may be made from a series of arches, although other more economical structures are typically used today. The arch has great natural strength. तो arches में strength जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है. Thousands of years ago, Romans built arches out of stone. Today, most arch bridges are made up of steel or concrete and they can span up to 800 feet. Early Romans ने thousands of years ago arch bridges construct करना start किए थे. आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे different types of material हम यूज़ करते हैं arch bridges को construct करने के लिए, जैसे हमारे पास steel है, concrete है, etc. इनको हम up to 800 feet span तक आराम से provide कर सकते हैं. In case of arch bridges, the rise of arch should be kept as high as possible to overcome horizontal thrust and to economize on the design of piers, abutments and foundation. तो आर्च ब्रिज के केस में राइज जितना हाई हो उतना बेटर होता है. इससे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का जो इफेक्ट है वो ओवरकम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हाई राइज की वजह से जो डिज़ाइन होता है पायर्स का, एबटमेंट्स का, फाउंडेशन का, वो भी इकोनॉमिकल हो जाता है. द राइज ऑफ आर्च शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/3 ऑफ स्पैन. तो 1/3 ऑफ स्पैन से नीचे कभी भी राइज नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ स्पैन. सूटेबिलिटी अगर हम देखेंगे आर्च ब्रिजेस की, जनरली हम इनको यूज़ करते हैं मॉडरेट रोड ब्रिजेस के लिए और स्मॉल रेलवे ब्रिजेस के लिए. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्च ब्रिज. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्च ब्रिजेस. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्पैन ड्रिल, आर्च ब्रिजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फील्ड स्पैन ड्रिल आर्च ब्रिजेस एंड ओपन स्पैन ड्रिल आर्च ब्रिजेस. तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फील्ड स्पैन ड्रिल आर्च ब्रिजेस. इन दिस टाइप ऑफ आर्च ब्रिजेस, the side walls are taken up to the bottom of the formation level and the space between these walls is filled up either by earth or any other suitable filling material up to the road formation level. तो इस केस में जो साइड वॉल्स आ जाती है उनको हम बॉटम ऑफ फॉर्मेशन लेवल तक ले जाते हैं, और जो स्पेस आ जाती है बिटवीन दीज वॉल्स या तो हम अर्थ से फिल करते हैं उसको या फिर एनी अदर सुटेबल मटेरियल. दिस टाइप ऑफ आर्च इज सुटेबल व्हेन रेशो ऑफ राइज टू स्पैन इज स्मॉल. फील्ड स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस को हम तब यूज़ करते हैं जब रेशो ऑफ राइज टू स्पैन जो होगा वो स्मॉल होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. If rise to span ratio is above a certain limit, a field spandrel arch proves to be uneconomical as it will require excessively heavy side walls and considerable amount of filling. तो obvious सी बात है, अगर राइज जो है ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें हमारे पास मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा फिलिंग के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आर्च हमारे पास अनइकोनॉमिकल हो जाएगी. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फील्ड स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस. इसकी अगर सूटेबिलिटी देखेंगे, दीज ब्रिजेस आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड विद सेगमेंटल और सेमी सर्कुलर आर्चेज वेयर द ब्रिजेस अप्रोचेज आर टू बी मेड इन फिलिंग. फील्ड स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस को हम जनरली या तो हम सेमी सर्कुलर में कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर सेगमेंटल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जनरली यूज़ करते हैं स्मॉल ब्रिजेस के लिए. नेक्स्ट इसमें रहता है हमारे पास ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस. इन दिस टाइप ऑफ आर्च ब्रिज द फ्लोरिंग ऑफ ब्रिज इज सपोर्टेड आइदर बाय बीम्स एंड कॉलम्स और बाय आर्चेज एंड कॉलम्स. तो इस केस में जो फ्लोरिंग होती है ब्रिज की उसको हम या तो बीम्स या कॉलम्स के साथ सपोर्ट करते हैं या फिर आर्चेज एंड कॉलम्स के साथ सपोर्ट करते हैं. द मेन आर्च सपोर्ट्स द कॉलम्स.
तो जो मेन आर्च होती है वो कॉलम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। द स्पेस बिटवीन द कॉलम इज केप्ट ओपन, तो इस केस में आप देख सकते हो कि स्पेस जो है ओपन है, बिल्कुल आर्चेस प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे क्लियरली मेन आर्च शो की हुई है। मेन आर्च और फॉर्मेशन लेवल के बीच में अभी जो स्पेस है वो ओपन है, यहाँ पे फील्ड नहीं है। ओपन स्पैंड्रल आर्चेज प्रोवाइड गुड एज वेल एज आर्किटेक्चरल अपीयरेंस टू द ब्रिज, तो ओपन स्पैंड्रल जो है एक गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस प्रोवाइड करती है ब्रिज को। एंड ओपन स्पैंड्रल आर्च इज सुटेबल व्हेन रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन इज हाई एंड इट प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल। ऑब्वियस सी बात है, ओपन स्पैंड्रल आर्चेस को हम तब यूज करते हैं जब राइज टू स्पैन रेशियो जो होगा हाई होगा। अगर हम इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे, ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिजेस आर जनरली कंस्ट्रक्टेड विद मेन आर्चेस एज सेगमेंटल एंड द स्मॉल आर्चेस सपोर्टिंग द रोडवे और रेलवे एज सेमी सर्कुलर, वेयर द ब्रिज अप्रोचेस आर टू बी प्रोवाइडेड इन कटिंग थ्रू हार्ड रॉक्स स्पेशली इन हिली एरियाज। तो इसको हम हिली एरियाज में यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम मेन आर्च को अलग कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद जो है स्मॉलर आर्चेस को हम अलग कंस्ट्रक्ट करते हैं जो फॉर्मेशन लेवल को सपोर्ट करती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट classifications of arch bridges according to width. Depending upon the width of arch in the transverse direction of the bridge, the arch bridges are classified into following two types. तो width के बेसिस पे जो है आर्च ब्रिजेस दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, बैरल टाइप आर्च ब्रिज एंड रिब टाइप आर्च ब्रिज। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैरल टाइप आर्च ब्रिज। इन दिस टाइप ऑफ आर्च ब्रिज द विड्थ ऑफ आर्च एंड ब्रिज आर द सेम एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बैरल। तो बैरल टाइप आर्च ब्रिज में क्या होता है कि विड्थ ऑफ आर्च और विड्थ ऑफ ब्रिज जो होती है वो सेम होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बैरल अकर होती है। यहाँ पे जो विड्थ ऑफ आर्च होगी और विड्थ ऑफ ब्रिज जो होगी वो सेम होगी, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज बैरल टाइप आर्च ब्रिज। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रिब टाइप आर्च ब्रिज। इन दिस टाइप ऑफ आर्च ब्रिज द रिब्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड बीम्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द फ्लोरिंग ऑफ ब्रिज। तो इस केस में जो रिब्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती है, कर्व्ड फॉर्म में होती है, और उनको यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग ऑफ ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए। रिब टाइप आर्च ब्रिज इज शोन इन फिगर। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे सस्पेंशन ब्रिज। इन केस ऑफ सस्पेंशन ब्रिज विद ओवरहेड केबल सपोर्टिंग इट्स रोडवे, इसमें केबल जो है सारा लोड कैरी करती हैं। मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज आर लाइट एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंसेज देन एनी अदर ब्रिज फॉर्म। तो आजकल के टाइम में अगर हम देखेंगे मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज जो है वो काफ़ी प्लीजिंग अपीयरेंस देते हैं और इनको हम लॉन्गर स्पैन के लिए जनरली यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बाकी टाइप्स के ब्रिजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे आर आल्सो अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिजेस टू कंस्ट्रक्ट। इनकी कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अबव वंस। दो सस्पेंशन ब्रिज कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट फ्राइट ट्रेन्स, दे हैव नियरली ऑल बीन डिजाइन फॉर ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो रेलवे ब्रिजेस के लिए सबसे ज़्यादा जो है सस्पेंशन ब्रिजेस यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये हैवी लोड को आराम से रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में हम रोड्स के लिए भी सस्पेंशन ब्रिजेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। This kind of bridge can span 2000 to 7000 feet. It's way further than any other type of bridge. तो अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू अबव ब्रिज जो हमने डिस्कस किए, इतने स्पैन के लिए हम किसी भी ब्रिज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन ब्रिज इज द ओनली ब्रिज विच कैन बी यूज फॉर लॉन्गर स्पैन्स। मोस्ट सस्पेंशन ब्रिजेज हैव अ ट्रस सिस्टम बीनीथ द रोडवे टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। सो ज़्यादातर अगर हम देखेंगे सस्पेंशन ब्रिजेज में जो ट्रस सिस्टम होता है बीनीथ द रोडवे बेंडिंग और ट्विस्टिंग को रेजिस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंशन ब्रिजेज में हमारे पास जनरली दो केबल्स होती है, मेजर केबल और माइनर केबल्स। जो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड की हुई है दीज आर मेजर केबल्स, एंड और जो ये वर्टिकली प्रोवाइड की हुई है जिन्होंने डेक ऑफ ब्रिज को होल्ड करके रखा है दीज आर माइनर केबल्स। तो सबसे पहले जो है लोड माइनर केबल्स पे आता है, माइनर केबल्स जो है मेजर केबल पे ट्रांसफर करती हैं, मेजर केबल जो है पोल पे ट्रांसफर करती है, और ये जो सेंट्रल पोल्स इनको हम पाइलेंस भी कहते हैं, और ये फिर आगे फाउंडेशन में ट्रांसफर करती हैं। वही बोल दिया कि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसका क्या है, वही ये इस डायग्राम में नीचे यहाँ पे दिखा रहा है कि लोड जो है सस्पेंशन ब्रिज में कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस। द सस्पेंशन ब्रिजेस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज एंड स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। इट कैन बी अडॉप्टेड फॉर लाइट ट्रैफिक एंड फॉर फुट ब्रिजेस where dead load will be just sufficient to prevent any appreciable change in the shape of bridge। इसको हम जनरली लाइट ट्रैफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं और फुट ब्रिजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फुट ब्रिजेस मीन्स पेडेस्ट्रियन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अनस्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज। दो इसमें साइड स्पैन्स हैं, सेंट्रल जो है इसको मैन स्पैन कहते हैं, केबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जो ये वर्टिकल केबल्स हैं इनको हम सस्पेंडर कहते हैं, या टावर्स जैसे प्रोवाइड किए हुए हैं इनको हम या तो सिंपली टावर्स कहते हैं या फिर पाइलेंस भी कहते हैं। So next we will discuss about stiffened suspension bridge. In this type of bridge, the stiffening girder assists the cable to become more rigid and to prevent changes in shape and gradient of the roadway. इसमें क्या किया जाता है कि स्टिफन्ड सस्पेंशन ब्रिज में स्टिफनर गर्डर जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। इसकी वजह से ब्रिज को रिजिडिटी मिलती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है, एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है इससे। इट इज़ देयर फॉर अडॉप्टेड फॉर हैवी ट्रैफिक, तो इसको हम हैवी ट्रैफिक के लिए अडॉप्ट करते हैं। The load is transferred by providing stiffening girder at the floor level and it is conveyed to the cables। तो इस ब्रिज का जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो क्या है,
स्टिफनिंग गर्डर जो है लोड ट्रांसफ़र करता है फ्लोर लेवल ऑफ ब्रिज, फिर फ्लोर लेवल जो है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडर जो है लोड ट्रांसफ़र करता है केबल्स पे, केबल जो है लोड ट्रांसफ़र करती है टावर्स पे या सिंपली नॉन एज पाइलन्स, फिर ये जो है आगे फाउंडेशन पे लोड ट्रांसफ़र करते हैं। स्टिफनिंग इज आल्सो डन बाय ब्रेस्ड चैन इन ऑर्डर टू मेक द ब्रिज मोर रिजिड एज शोन इन फिगर। तो स्टिफनिंग जो है ब्रेस्ड चैन से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने डायग्राम में दिखाया हुआ है। इससे क्या होता है कि रिजिडिटी जो है ब्रिज की इंक्रीज होती है। लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड नियर हरिद्वार उत्तराखंड इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज विद ब्रेस्ड चैन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे सूटेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन ब्रिज क्या है, सच अ ब्रिज प्रूव्स टू बी इफेक्टिव ओनली फॉर लाइट ट्रैफिक एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड्स अम्यूजमेंट टू द टूरिस्ट। तो इसको हम जनरली लाइट ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं। टूरिस्ट जो है काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इन ब्रिजेस से, क्योंकि इनकी अपीयरेंस जो होती है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ हाईएस्ट फ्लड लेवल। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ब्रिज इज अबव हाईएस्ट फ्लड लेवल देन इट इज टर्म्ड एज हाई लेवल ब्रिज, and if the formation level is below highest flood level then it is termed as low level bridge. However, roads connecting important cities of nation or railway where location of bridge is important, it must be invariably high level bridge located well above highest flood level. ज़्यादातर अगर हम देखेंगे हाई लेवल ब्रिजेस को ही प्रेफर किया जाता है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबमर्सिबल ब्रिज क्या होता है। द ब्रिज विच अलोज the high flood water to pass over its superstructure thereby submerging the communication route is known as submersible bridge। तो जिन ब्रिजेस में हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है उनके टॉप लेवल से फ्लो करता है उनको हम क्या कहते हैं, सबमर्सिबल ब्रिज कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लो लेवल ब्रिज। एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, जो यहाँ पे हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो ओवर द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज फ्लो कर रहा है। सबमर्सिबल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लेस इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स व्हेन सफिशिएंट फंड्स आर नॉट अवेलेबल। तो इनको हम जनरली लेस इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा फंड्स हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होंगी। द लेवल ऑफ ब्रिज फ्लोरिंग इज सो फिक्स्ड एज नॉट टू कॉज हिंड्रेंस टू द ट्रैफिक ड्यूरिंग फ्लड्स फॉर मोर देन 3 days एट अ टाइम एंड फॉर मोर देन 6 times इन अ ईयर। इस केस में जो फ्लोर लेवल है ब्रिज का उसको इस तरह से फिक्स किया जाता है कि ट्रैफिक को 3 दिन से ज़्यादा इसमें कोई रुकावट ना आए, और साल में अगर हम देखेंगे 6 दिन से ज़्यादा इसमें फ्लड की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Next, we will discuss about non-submersible bridge. The bridge which doesn't allow the high flood water to pass over its floor level, carrying the communication route, is known as non-submersible bridge. Simply, it is the reciprocal of submersible bridge. तो इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है ब्रिज के बॉटम से फ्लो करता है, पे सुपर स्ट्रक्चर को पास नहीं करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज हाई लेवल ब्रिज। इनको हम हाई लेवल ब्रिजेस भी कहते हैं। नॉन सबमर्सिबल ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रोड्स व्हेन सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल। तो इनको हम इंपॉर्टेंट रोड्स पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे सफिशिएंट फंड्स भी अवेलेबल होंगे। सो बिसाइड्स दीज अबव क्लासिफिकेशंस देयर आर सम रिसेंट इन्वेंशंस इन द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। तो उसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है कैंटिलीवर ब्रिज। इन अ कैंटिलीवर ब्रिज द रोडवे इज कंस्ट्रक्टेड आउट फ्रॉम द पायर इन 2 डायरेक्शन एट द सेम टाइम सो दैट द वेट ऑन बोथ साइड्स काउंटर बैलेंस ईच अदर। तो इस केस में हम जब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करते हैं पायर के दोनों साइड जो है साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पायर के दोनों साइड लोड एक्ट करता है ब्रिजेस पे वो काउंटर बैलेंस कर देता है एक दूसरे को। लार्जर सेक्शन एट द सपोर्ट टू रेजिस्ट द नेगेटिव मोमेंट्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केबल स्ट्रेट ब्रिज। द केबल स्ट्रेट ब्रिज इज अ नेवर देन द अदर टाइप्स ऑफ द ब्रिजेस। ऊपर हमने जितने टाइप्स ऑफ ब्रिजेस डिस्कस किए वो सारे ओल्ड इन्वेंशंस हैं, लेकिन जो केबल स्ट्रेट ब्रिज है इट्स अ न्यू इन्वेंशन इन द टाइप्स ऑफ ब्रिज। लार्ज अपराइट स्टील सपोर्ट्स आर यूज टू ट्रांसमिट द लोड इनटू द ग्राउंड। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि स्टील सपोर्ट्स को यूज़ करके लोड को ट्रांसफर करते हैं ग्राउंड में। In case of suspension bridge, we can only provide 2 vertical towers or pylons at the either end of the bridge. But in case of cable stayed bridge, we can provide more than 2 pylons or vertical towers to resist the load. A typical cable stayed bridge is a continuous deck with 1 or more towers erected above wires in the middle of the span. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, middle of span पे भी टावर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। केबल स्ट्रेचेस डाउन डायगोनली फ्रॉम द टावर्स एंड सपोर्ट द डेक। इसमें जो सारा का सारा लोड जो है वो केबल रेजिस्ट करती है। अब देखो हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज के केस में 2 टाइप्स की केबल्स होती थी, मेजर केबल और माइनर केबल्स। पहले लोड जो है माइनर केबल्स पे आता था, माइनर केबल्स जो है मेजर केबल पे ट्रांसफर करती थी, फिर आगे वो पाइलेंस पे ट्रांसफर करती थी और पाइलेंस फाउंडेशन पे ट्रांसफर करती थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें एक ही टाइप की केबल्स हैं। जो फ्लोर लेवल का लोड है वो सीधा केबल्स पे ट्रांसफर होकर केबल्स जो है वो टावर पे ट्रांसफर करेंगे और टावर जो है फाउंडेशन पे ट्रांसफर करेंगे। इनका जो टिपिकल स्पैन है वो जनरली कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, 110 मीटर से लेकर 480 मीटर। इन केस ऑफ केबल स्ट्रेट ब्रिजेस ऑल द फोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेक थ्रू द केबल्स टू द पाइलन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या है। जो रोडवे डेक है वो किसका बना हो सकता है, इट में बी कंक्रीट बॉक्स डेक, इट में बी स्टील बॉक्स डेक, इट में बी स्टील ट्रस डेक। किसी भी मटेरियल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रोडवे डेक को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस वाज द
ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिमेनिंग क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रिजेस। सो आई थिंक कि आपको सारी टाइप्स मैंने ब्रिजेस की क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी किसी भी टाइप में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।